जी, कैसे हो आप सब? रात का टाइम था, करीबन 8:30-9 बज रहे थे और मेरा ना लिम्का पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। फ्रिज में कुछ भी नहीं था, मतलब ठंडी बोतल भी नहीं थी पानी की, और आप तो जानते हो ना, गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। तो मैं निकल ली थी, क्योंकि आपको पता है ये एरिया जहाँ मैं रहती हूँ ना, वो सेफ़ है। और एक बार तो मन हुआ कि मैं आइसक्रीम ले लूँ, पर पता है जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है ना, तो आइसक्रीम खाने का मन नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। तो ना यहाँ पे क्या है ना, छोटी-छोटी 20-20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, तो मुझे ये अच्छी लगती है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि ज़्यादा पैसे लगे, मतलब एक अपनी मतलब खुद के लिए ठीक रहती है ना ये चीज़, बस ये सही रहता है। जी, कैसे हो आप सब? मैं नहा के आई थी और विहान बाबू मेरी गोदी में है। और इसके अलावा आज मुझे काफ़ी घूमना फिरना है, अभी बाहर निकल के बहुत कुछ पता करना है, काम से जा रही हूँ। भगवान से प्लीज़ प्रार्थना करना कि मेरा आज ये काम ज़रूर सफल हो जाए। मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आज वो चीज़ जो मैंने सोची हुई है वो पूरी हो जाएगी। मेरे पीछे दिख रहा है कितना ज़्यादा खुला एरिया है ना, यहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, देख लीजिए आप, धीरे धीरे हो जाएगा पूरा, है ना। ये जो आप मेरे सामने देख रही हो ना, ये बीपीएल के क्वार्टर हैं, इनको बिलो पॉवर्टी लाइन क्वार्टर्स बोला जाता है। और ये सरकार की तरफ से जैसे फॉर्म निकलते हैं ना, तब मिलते हैं, जैसे ऐसे नहीं मिलते हैं कि किसी को भी ऐसे मिल जाएंगे ना, नाम निकल। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो चलो देखते हैं, घूमते हैं। 1 घंटा हो गया मुझे गर्मी में बाहर घूमते हुए, 8 बज गए हैं, 7 बजे निकली थी घर से बाहर। तो जी घर पे आ गई हूँ, और ये वाला कमरा है जो कि मैं विहान और मेरा बनाने चाहती हूँ। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि इसके साथ ना यहाँ पे ये बाथरूम है जो सीधा खुलता है। मतलब ये बाथरूम ना 2 दरवाजे हैं इसके, एक तो ये एंट्रेंस और ये पीछे आप देख लीजिए एक और है, 2 दरवाजे हैं। तो होगा क्या इससे कि जैसे कभी वॉशरूम बाथरूम जाना हो तो बाहर से ना निकल के यहीं से जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ पता है, वो जो ये कमरा था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो कि कायदे से मैं सोचती थी लेने की, अभी तक सोच रही थी, ये मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसके साथ है ये रसोई। और इससे क्या होता है, रसोई में कुछ भी खाना वाना बनता है ना, तो पूरा धुआं डायरेक्ट कमरे में जाता है, और विहान बाबू को दिक्कत होती है, छोटा बच्चा है ना, वो छींकता है, मिर्च मसाले की चीज़ें बनती हैं। इसीलिए ये वाला कमरा आप चलो सेट कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो मेरा सामान है इकट्ठा एक बार आ जाए, फिर मिक्स नहीं होगा, वरना सारी खिंड-मिंड हो जाए। पता है ना, मैं अपनी लाइफ की आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, तो मैं आपसे कुछ भी ना छिपो नहीं सकती हूँ। एक बार मेरे पास मन में मेरे भी आया था आज कि मैंने जो वो पोर्शन है जहाँ पर मैं बाहर घूम रही हूँ, मतलब गलियों में निकली हुई हूँ, तो वो ना डालूँ मैं वीडियो में, क्योंकि फिर आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन करोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो मतलब अब आप, यही बात है ना, लेकिन मैं उसे छिपो सकती थी, चाहती तो आज मैं आपको ना दिखाती हूँ अपनी लाइफ का वो पार्ट। लेकिन अगर मैं आपको अपनी लाइफ की रियलिटी दिखा रही हूँ, एक लड़की जिसके हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या संघर्ष होते हैं, क्या ज़िंदगी में चलता है, तो अगर मैं वो चीज़ें आपको सही से नहीं दिखाऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि एक इंसान कैसे लाइफ में स्ट्रगल करता है। मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ की सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती ना, कि लाइफ के पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स उठा के आपको दिखा दूँ और आपको अपनी लाइफ की फिर वो रियलिटी नहीं होगी, ठीक है, वो आप सबके साथ चीटिंग होगी, जो मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने वो पोर्शन भी डाला। और अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि मैं वहाँ पर क्यों गई थी, क्या रीज़न था, तो इसका रीज़न ये था कि मेरी ना पेंशन नहीं बन रही है। अभी आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बात पता चल जाएगी कि क्या रीज़न है। तो मैं एक्चुअली क्या था, कुछ किराए पे ना चाहे A1 रूम सेट मिल जाए, तो इस तरीके का ढूंढ रही थी, मुझे चाहिए था, क्योंकि ना मेरी विडो पेंशन है, मेरे बच्चे की एक पेंशन बननी चाहिए, 2 पेंशन बनेगी। कायदे से क्या होता है ना, जब किसी के हस्बैंड चले जाते हैं और वो भी छोटी उम्र में ऐसे जाते हैं, तो सरकार ना, मतलब हरियाणा में भी यही, दिल्ली में भी है, हर जगह है, एक विडो पेंशन बनती है, ठीक है। तो उसमें ना मतलब उस हिसाब से देखो, मेरे बच्चे के 2500 रुपये बनने चाहिए,
चाहिए और मेरे भी 2000 के करीब बनने चाहिए। जैसे मेरे बच्चे की ना वो 18 साल की उम्र तक बनते हैं, मतलब अगर मैं दूसरी शादी नहीं करती हूँ तो वो पेंशन बनती है। तो आप सोच के देखिए, मेरे हस्बैंड को गए अब 11 महीने होने को आ रहे हैं, तो मेरी आज तक 1 रुपया भी मेरे को नहीं मिला। मैंने सारे फॉर्म भर के सरकार को दे रखे हैं, मैंने सारी एक एक डिटेल दे रखी है, और मैं कितना घूम चुकी हूँ ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं कितने जो ये छोटे छोटे सेंटर्स नहीं बने होते जो फॉर्म भरवाते हैं वहाँ पे, इवन मैंने वकील से भी बात कर ली है, तो हर जगह एक ही दिक्कत आ रही है। और दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पास खुद का घर नहीं है, और खुद का घर नहीं होने की वजह से मेरा वो नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम इतने महीने हो गए, हम इतने सरकारी घरों में चक्कर लगा चुके हैं, सब कहते हैं लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये वजह है। तो मेरे को ये था कि अगर मेरा रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा तो मेरा वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड तो मेरे पास है, तो और वोटर आईडी कार्ड बन गया ना तब मेरा वो काम हो सकता है। बट यही तो दिक्कत हो रही है ना, मतलब देखो जो बड़ी सिटीज़ होती है ना, जैसे दिल्ली, नोएडा, वहाँ पर तो आपको बिना किराए पे ना रखते भी नहीं है, पहले आपसे पूरा वो फॉर्म कोर्ट का भरवाते हैं। मैंने पहले भी भरवाया था, मतलब जब मैं नोएडा रहती थी। पर यहाँ छोटे शहरों में क्या होता है ना कि ये चीज़ें खुद नहीं करते, बनवाते ही नहीं हैं। कुछ होता होगा, कोई कारण होगा, मुझे नहीं पता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं आपको लेके गई थी वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन का जो वो गई नहीं थी, अभी मैं आपको दिखाए थे वो मकान थे, आपको पता है उनका किराया है 2500, 2000, 2200, 2500 में मिल जाते हैं। पर सरकार ना ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो मकान है वो गरीबों के लिए देती है, मतलब जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते रहना, उनको देती है, मतलब बहुत ही सस्ते रेट में मतलब खरीद सकते हैं। तो मैं पता करूँगी, क्या पता मैं भी ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरीके से कुछ एक्सेप्शनल हूँ इस टाइम केस, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कि अगर मैं भी फॉर्म भर सकती हूँ, फिर किश्तें जाती रहती हैं, फिर वो आपका हो जाता है, कुछ इस तरीके से होता है। और ये वाला रूम ना आप देख लीजिए, मैं तो बस सच में आज टीवी भी उठा लिया, सारे भारी भारी सामान उठाने लग रही थी। तो ये कमरा देख लीजिए, मैंने ना खाली कर दिया था। तो अब आपने नोटिस किया है कि इस घर में येलो कलर का पेंट है ना, और हम जब पहले रहते थे वहाँ वाइट कलर का था। तो येलो कलर भी वैसे तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे ना मैं कमरे में थोड़ा सा ना झाड़ू लगा रही थी, मैं कहा अपना एक कमरा, एक्चुअली बात ये है, आप भी समझ सकते हो कि ना जब से मेरी शादी होने के बाद, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरी मम्मी मेरे कमरे में सोते हैं और विहान सोता है, और पापा जी कूलर के चक्कर में ना जैसे कई बार ज़मीन पे गद्दा घेर के सो जाते हैं। तो मैंने अब मम्मी को कह दिया कि मम्मी बेडरूम आपका रहेगा, मम्मी और पापा जी बेडरूम में रहेंगे, सोएंगे, और मैं ये कमरा है जो दूसरा, इसमें विहान और मैं रह लेंगे, क्योंकि मम्मी को ही रहता है, मम्मी कहते हैं जब विहान के साथ और रहेंगे, मतलब इस तरीके से। मुझे एक बात बताओ, मैं फोल्डिंग है जो ये, इनको किस डायरेक्शन में लगाऊं? मैं ये 2 फोल्डिंग ही लगाना चाहती हूँ कमरे में, और एक गद्दा नीचे थोड़ा बिछा दिया ताकि विहान थोड़ा ठीक रहे ना, मतलब जैसे फोल्डिंग बिछा के नीचे साइड में गद्दा लगा दिया ताकि कभी विहान भी ना गिरे गलती से फोल्डिंग पे से। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाऊं या फिर इस कोने में लगा दूं? बाकी इस साइड ना स्विच है चार्जर के, आप देख लो, है ना, इस साइड है, तो मेरे ख्याल से ना इस साइड फोल्डिंग लगा लेती हूँ। चलो मैं लगा के देखती हूँ, किस साइड ज़्यादा समझ आता है ना, वहाँ लगा लेती हूँ, देखते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है फोल्डिंग पे सोने में बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे फोल्डिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और क्या कहते हैं ना, अब फिर सही रहेगा क्योंकि मम्मी पापा अपने कमरे में सोएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना वैसे ये चीज़ भी देखना। और मैं तो, हम लोग तो बेड पे सो रहे हैं और पापा जी गद्दा घेर के सोते हैं। बात ये है ना कि जैसे पापा जी कूलर के चक्कर में कमरे में आ जाते थे, क्योंकि कूलर इस कमरे में नहीं है, और मेरे को आदत ही नहीं है कूलर में सोने की, मैं बिना कूलर के खुश हूँ सो के। तो क्योंकि मैं रात को ना, आपको शायद पता नहीं है, मैं ना डेली मेरी आदत है, हैबिट है, मैं नहा के सोती हूँ। तो ये रीज़न है कि ना मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। और इस कमरे में ना अब मैं 2 मेज़ या 3 मेज़ लगा दूँगी, जिससे जो मेरे कपड़े हैं ना वो ऊपर नीचे इस हिसाब से सेट कर दूँगी मैं ढंग से प्रॉपर। और पहले मैं ना इनको अभी एक बार तो अपने जितने भी पहनने के कपड़े हैं उनको वैसे लगा दूँगी, उसके बाद इनको प्रेस करके ढंग से तय करके, जो होता है ना एक तरीके से सेट कर करके अपने जो जोड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वो बना के रख लूँगी। इससे ना मुझे भी जैसे कपड़े पहनने हो तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए ना
अब मैं जब भी जाऊँगी ना मेरा चक्कर लगेगा, मैं एक नई प्रेस खरीद के लाऊँगी, क्योंकि जो ये वाली प्रेस है ना, जो हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं उसमें ना करंट आता है। और अब आप देख लीजिए ये कमरा ना कुछ इस तरीके का इस टाइम दिख रहा है, पर अभी इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये वॉशिंग मशीन कह रही हूँ, सॉरी, ये सिलाई मशीन है ना, इसको भी ना उठा के यहाँ से रख देती हूँ, क्योंकि ना बच्चा है ना, छोटा विहान है, उसके हिसाब से सेफ़ नहीं है उसके कमरे में सिलाई मशीन रहे, क्योंकि सिलाई का काम अगर हम इस कमरे में करेंगे, कोई सुई वगैरह गलती से ज़मीन पे रह गई तो ये भी एक दिक्कत ही है ना। तो देख लो, वैसे मेरे में ना ये स्टेमिना बहुत है, मैं मतलब भारी से भारी चीज़ आराम से उठा लेती हूँ, ऐसे तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और भी आप ना मुझे थोड़े बहुत सजेशन देते रहिए कि मतलब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कमरे में कर सकती हूँ। अभी तो जैसे ना पता है क्या करेंगे, मेरा प्लान ये है कि आज के दिन पूरा दिन लग के एक कमरा में अपना पहले सेट कर लेती हूँ सारा सामान, जैसे फिर मिक्स नहीं होगा, जैसे ऐसे फैला फैला नहीं लगेगा ना। उसके बाद आपको आज ये कमरे की लुक दिखा दूँगी, ठीक है ना जी। तो जी ये एक बैग खाली कर लिया है मैंने, एक वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसमें सामान भर के मैं यहाँ पे ले आती हूँ, 2-3 दिन बैग कर करके ना कपड़े वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरत की इधर ले आते हैं, शिफ्ट करते हैं। चलिए ये ताला लगा दिया इतने मैंने, घर चलते हैं, इतने विहान को भी संभाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा। घर आई ना तो मम्मी ने पॉपकॉर्न्स बना रखे थे, मम्मी बोलते खा ले, साथ में कुछ जो वो चने नहीं होते काले चने, बस यही मैंने नाश्ता किया था। और करीबन अच्छा खासा ना 10 साढ़े 9 10 का टाइम हो गया था, तो मुझे पॉपकॉर्न्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं क्या बता रही थी कि देखिए यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, तो मतलब अब तो क्या बता रही हूँ, कमरे में नींद भी नहीं आ रही है, इतना फैल रखा है सामान सारा। तो यहाँ पे मेरी जो किताबें हैं, इवन मैं अभी रिसेंटली कई किताबें पढ़ने के लिए भी लाई हूँ, पर मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं अभी शिफ्टिंग में ऐसी बिज़ी हो रखी हूँ। मुझे ना किताबों का बहुत शौक़ है, मतलब बुक्स जो अच्छी मोटिवेशनल हो या फिर और भी अच्छी, तो कभी किसी को मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, फिर आप मेरे को गलत मत ले जाना, मैं तो वैसे कह रही हूँ कि कभी किसी को मेरे को गिफ्ट देने का मन करे ना, तो मुझे और चीज़ें नहीं, मुझे कोई अच्छी बुक देना पढ़ने के लिए, मुझे बुक्स का मैं खुश होती हूँ, कोई मुझे बुक्स गिफ्ट में देता है ना। मेरे को वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती है, जैसे कपड़े ड्रेसेस, उनका मुझे कोई शौक़ नहीं है, मतलब शौक़ है, मतलब ज़रूरत जितनी है उतना मेरे पास है, लेकिन किताबों की ज़रूरत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब आप 2 बुक्स पढ़ते हो ना, तो लगता है कि आप एक और पढ़ लो, आपको कुछ और सीखने को मिलेगा नया लाइफ में। तो जो मतलब आप में से जो भी लाइफ में कोई परेशान हो, ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें हो, तो मैं उनको कहती हूँ आप थोड़ा किताबों से जुड़िए, आप अच्छी-अच्छी किताबें लाइए, महीने की 3 किताबें अपना रख लीजिए, चाहे आप नौकरी करते हो, कुछ हो, पढ़नी है आपको। और यहाँ पे देखिए सामान कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो एक बार तो ना मैं जैसे ये सामान वैसे ही डायरेक्ट बैग में डाल रही हूँ, उसके बाद जैसे वहाँ जाके ना, मतलब आप दूसरे घर जाएँगे ना, जब ना आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको लालच रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक चक्कर में आ जाए, ताकि ये पूरा ख़त्म हो काम जल्दी से फटाफट निपटे। तो बहुत ज़्यादा काम है, देखना सब कुछ फैल रखा है अभी तो। आज मम्मा चलते हैं, मम्मा के साथ जा रही हूँ इस बार जी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बालों की हालत क्या हो रखी है, सिर धोया था सुबह सुबह, मैंने कंघी भी नहीं करी है सुबह से, बाल में ऐसे ही मतलब बिजी हो रखी हूँ, मतलब ना पानी पीने का भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचो ना, ऐसे हम कंधों पे ले जा के सामान ले जा रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, लगेंगे तो लग जाएगा टाइम, बस होप सो। और एक चीज़ मैं कह रही थी कि हमने ये घर ना शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि ये घर पहले से बिक गया था 1-2 महीने से, तो हमें पहले से ही बता रखा था कि हमें ये जाना है यहाँ। कंधे टूट गए, इतने भारी भारी बैग है ना, आसान थोड़ी होती है शिफ्टिंग करना, मजाक थोड़ी होता है, इनके लिए तो मजाक होता है, 1 मिनट लगता है कहने के लिए कि हाँ जी घर खाली करो, कम से कम 1 साल का रेंट एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। ये गलत है भाई, रेंट एग्रीमेंट लिखवाते नहीं है, कहते भी हैं भाई लिखवा दो, उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आती है। पर तो उतारूँ मैं, कंधा दर्द कर रहा है, टूट गया मेरा कंधा, रात को पता चलेगा वो तो अब। और पता है दिक्कत ये आती है मेरे को ना, जैसे एक विडो पेंशन बनती है मेरी, वो भी नहीं बन पा रही है इस वजह से, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, उसकी वजह से वो बन ही नहीं रहा। मतलब वो तो मांगते हैं वोटर आईडी कार्ड का, मतलब उसके साथ कुछ कनेक्शन होता है। मेरा 1 साल हो गया है, मेरी होने को आ रहा है और मेरी पेंशन नहीं बनी है अभी तक। विडो पेंशन जो बनती है, जो भी आते हैं बच्चे के 2500 और मेरे आने चाहिए, तो मतलब 4-4.5 हज़ार का कम से कम नुकसान हो रहा है हर महीने, मेरे आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ बताऊँ।
मतलब यही दिक्कत आती है कि इनको बोलते हैं जो जिनसे हम किराए पे मकान लेते हैं कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा दो, तो ये बनवाते नहीं है। पहले भी रहते थे तब भी नहीं बना हमारा, क्योंकि इनको पता है ना फिर 1 साल तक आप खाली नहीं करवा सकते। और इनका ये होता है कि जब मन करे खाली करवा दो। अब 1 महीने रहे हैं हम, और 1 महीने का किराया दिया था एडवांस प्रॉपर्टी डीलर को, तब जाके हमें वो मिला था। मतलब 7,500 रुपये तो सिर्फ मकान का वो जो होता नहीं कि ढूंढना मिलना, उसके लिए हमने दिया था। और उसके बावजूद भी आप देख लो अब ये इतना महंगा है, 10,000 का ले रखा है। अगर रेंट एग्रीमेंट मिल जाए, बनवा दे कोई, तो उसका मतलब ये है ना कि कम से कम मेरा काम तो हो जाए। मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरे 4-4,500 रुपये का हर महीने नुकसान हो रखा है। कम से कम आते तो कम से कम बच्चे के लिए जुट जाते ना पैसे। यही दिक्कत आ जाती है। अपना खुद का एक परमानेंट रेजिडेंस तो होना चाहिए, वरना ऐसे ही अपना ढोबरा उठा के इधर उधर घूमते रहो बेवकूफ़ों की तरह। सच में कभी भी मुंह उठा के कह देंगे। और जब पूछते हैं ना मकान मालिकों से, मतलब आप किराए पे कमरा देख रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछेंगे जैसे ना घर नहीं ताजमहल बेच रहे हो। सच में कितना कमाते हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन है, फैमिली मेंबर है, ये है वो है। मतलब आप इतना कुछ पूछ रहे हो तो एक रेंट एग्रीमेंट ही बनवा के दे दो भैया, है ना। पूरा प्रॉपर वो चीज़ हो जाती है फिर परमानेंट। और बनवाना चाहिए, पर पता नहीं क्या है। चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं, करते हैं काम। लगेंगे 4-5 दिन ख़राब होंगे अपने। तो मैं इस वीडियो को एक बार एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अब करना है 2-3 घंटे लग के काम। तो मैं आपको जो भी अपडेट्स है ना, जो भी मतलब अपना कर रही हूँ, मैं अपना रूम का मेकओवर दिखाती हूँ। मैं आज शाम की आपको वीडियो में आपको बताती हूँ कैसे हमने पूरा सेट किया है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मम्मी वेट कर रहे हैं, तो चलो मैं तो काम कर रही हूँ, चलो थोड़ा ऑफ कैमरा काम कर लेती हूँ, ठीक है ना जी। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।